हेलो एवरीवन। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हमने अपनी 2 डेस्टिनेशन कंप्लीट कर चुकी हैं फुल एंजॉय के साथ। उसके बाद हम निकल गए हैं अपनी तीसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो थी मेहंदीपुर बालाजी। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमको 8 बज गए थे, जिसकी वजह से आरती टाइम मंदिर हमको बंद मिला। लेकिन यहाँ के लोगों से पूछने पर पता लगा कि आरती होने के बाद थोड़ी देर में ही दोबारा दर्शन होंगे। और यहाँ पे यार सच में इतनी लंबी लाइन लग रही, ऐसा लग रहा था कि अब दर्शन तो मुश्किल ही होंगे, पर हनुमान जी अपनी शरण से किसी को ऐसे ही थोड़ी वापस जाने देते हैं। लेकिन उनके आशीर्वाद की वजह से इतनी भीड़ में भी बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए थे। और जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी, उनको पता होगा इस मंदिर में आके कितनी तरीके की चीखें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि कोई ड्रामा नहीं है, रियलिटी है। हनुमान जी के होने की एक प्रूफ है कि भाई हनुमान जी के आगे कोई बला टिक नहीं सकती है। किसी ने सच्ची कहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग करके हम निकल जाते हैं अपनी चौथी डेस्टिनेशन की ओर, जो कि हमारी लास्ट डेस्टिनेशन रहने वाली थी। लेकिन उससे पहले सभी ने रुक कर खाना खाया, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और सभी को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। उसके बाद खाना खाने के बाद हम निकल लेते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। और यहाँ पहुँचने में हमको रात के 12 बज गए थे। सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फटाफट से रूम बुक किया और सभी लोग सो गए थे। इतनी ज़्यादा थकान थी कि पता ही नहीं लगा कि हम कब सो गए। फिर सुबह उठकर सभी ने शावर लिया और यहाँ पर सभी अपनी अपनी तैयारी में लग रहे थे, क्योंकि यहाँ से हम अपने घर भी जाना है, तो लगेज भी अच्छे से पैक करना था और हमको तैयार होकर दर्शन करने के लिए भी जाना था। और इस होटल में रूम बुक करने का एक रीज़न ये भी था कि इसमें स्विमिंग पूल था, और हम दोनों बहनों का खुरापाती दिमाग ये चला था कि हम स्विमिंग पूल में ही सुबह नहाएंगे। लेकिन स्विमिंग पूल इतना ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था कि मन ही नहीं करा नहाने का। उसके बाद यहाँ पर मेरी बहन चंदन सेवा कर रही है, जो कि पर पर्सन 10 रुपीज़ है। उसके बाद हम लोगों ने रूम चेकआउट कर दिया था और सच में रूम काफ़ी अच्छा था। और यहाँ से हम चल देते हैं किला देवी दर्शन के लिए, जो कि हमारे रूम से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। इसीलिए हम पैदल ही चले जाते हैं मंदिर के लिए। और इस मंदिर की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर जितने भी शॉप वगैरह हैं, उन सभी एरिया पर टीन सेट डला हुआ है, तो जिसकी वजह से ना तो धूप से पैर जल रहे थे, ना ही गर्मी लग रही थी। थोड़ी सी चढ़ाई करके हम पहुंचे केला देवी मंदिर दर्शन के लिए। और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना होने के कारण बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए थे। उसके बाद बाहर आके आराम से की यहाँ पर शॉपिंग, और सबसे ज़्यादा शॉपिंग हमने यहीं से की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रीजनेबल प्राइस था और जगह के अकॉर्डिंग सामान भी बहुत अच्छा मिल रहा था। और शॉपिंग करने के बाद यहाँ पर प्रियंका और आरू ने मेहंदी लगवाई। और यार सच में शॉपिंग वगैरह के चक्कर में हमें ध्यान नहीं रहा कि जहाँ से हमने पूजा की थाली ली है, वहाँ से हमको अपनी जूती भी वापस लेनी। और ये बात हमको बिल्कुल अपनी गाड़ी के पास पहुँचकर याद आई, तो फिर हम वापस से दोनों जने गए और अपनी अपनी जूतीस पहनकर। और भाई आज मैंने पहली बार ऐसा चाय लवर देखा जो इतनी कड़क धूप में भी चाय पी रहा है, वो भी इतनी गर्मी में। और बस यहीं पे हमारी ट्रिप एंड हो चुकी थी, तो अब बस सभी को जल्दी थी घर जाने की, बस हम दोनों बहनों को छोड़ के। पर हमारे मन से हो क्या रहा है, कभी भी कहीं और नहीं। तो बस इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।